वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम रॉल्स थ्योरम सीखेंगे, फिर हम लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम सीखेंगे जो कि आप सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हो, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चंस करेंगे जो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से, पेशेंस के साथ। ये थ्योरम एक्चुअल में ऐसी दिखती है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसको मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करके, कि हम बहुत इजीली समझ पाए, मैंने इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर देखो, ये थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई फंक्शन f है सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी, जो कि r के डोमेन में है, वो कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो, तो वहाँ पर ऐसा कोई सी पॉइंट होता है ए बी इंटरवल में जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, डरो मत, ये बस अभी ओवरव्यू था। अब इसको अच्छे से समझेंगे हम कि ये चीज़ है क्या। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं अबाउट क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और रियल लाइन। सबसे पहले, ठीक है, रियल लाइन क्या होती है? रियल लाइन क्या होती है? देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, नंबर लाइन, जहाँ पर यहाँ पर 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे कहीं पे 0.111111098 समथिंग समथिंग, बहुत सारे नंबर्स हैं इनके बीच में। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी है। ठीक है, यही तो हमारी रियल लाइन होती है। ठीक है, अब इस लाइन पर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो रीजन आ जाएगा, ये इसकी बाउंड्री हो गई। मतलब ये हम इंटरवल बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो इस इंटरवल में आएगी। -3 से 3 तक ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर, मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट्स लेती हूँ। ठीक है, ये जो एंड पॉइंट्स है वो ये ले लिए, और इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे। ठीक है, तो मैं इसको अब लिखना चाहूँगी कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट्स लिए, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? मैं इसको 2 तरीके से लिख सकती हूँ। देखो, या तो मैं लिख सकती हूँ कि मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, कि मैं -3 से 3 के बीच में सारे पॉइंट्स कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, जो कि जिसका डोमेन R है, मतलब कि जो कि रियल लाइन पे है। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ पे सच दैट x बिलोंगिंग टू R ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 तरीके हैं हमारे पास लिखने के। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब -3 और 3 भी हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे डॉट। यहाँ पे मैं मतलब इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ डॉट से। ठीक है, ये एक चीज़ आपको क्लोज्ड इंटरवल समझ आ गया कि हमने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया, कोई भी नंबर हमने लेना है, यहाँ पर x को डिफाइन कर दिया कि -3 से 3 के बीच में कोई नंबर है। ठीक है, मतलब सारे नंबर्स -3 से 3 के बीच के हमने ले लिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स कंसीडर करूँ पर -3 और 3 को कंसीडर ना करूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि x इज़ बिटवीन, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि x कुड नॉट बी इक्वल टू 3 मेरे अपने कंसीडरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x हमारा जो है वो -3 से 3 तक है, -3 से 3 तक है, पर -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, x -3 और 3 के इक्वल नहीं हो सकता, पर यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, और या फिर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -3 एंड 3 विच हैज़ इट्स डोमेन R। इसी को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल।
क्लोज्ड इंटरवल मतलब हमने ये पॉइंट्स -3 और 3 पॉइंट भी कंसीडर किया है। ओपन इंटरवल में हम -3 और 3 को कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी सारे नंबर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने -3 और 3 का आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज कर दो तो ये ए और बी लिख सकते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ए और बी, जैसा कि हमने यहाँ पर भी ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है। तो अब हमारा फंक्शन जो है वो ए और बी क्लोज्ड इंटरवल में है, रियल एक्सिस पे। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे। और ये फंक्शन किस तरह का है? ये फंक्शन इस तरह का है कि ये कंटिन्यूअस है, ए एंड बी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है ये जानते हैं। इसको ग्राफिकली समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब क्या है? ए बी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई फंक्शन है। लेट अस सपोज कि उस फंक्शन का कुछ प्लॉट इस तरह से आ गया मेरे पास। ठीक है, कोई फंक्शन इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई फंक्शन और ले लेती हूँ एग्जाम्पल, इस तरह से कोई फंक्शन है। ठीक है, या फिर कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये कोई फंक्शन है। कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये। ठीक है, बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल ए और बी पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना दो अच्छा सा। अब ये देखो, ये जो भी फंक्शंस मैंने प्लॉट किए हैं, ये फंक्शन है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये बी है, एक्स एक्सिस पे बी है, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होगा, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या है, ए है, और वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ ए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम नाम दें, या फिर एफ ऑफ बी भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है जो हमने ग्राफ में कंसीडर किए पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली इन पॉइंट्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ले लो। ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे बी है, और यहाँ पर से नाम दे दो एफ ऑफ बी, एफ एट बी। ठीक है, और यहाँ पर दे दो कुछ एफ एट ए लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एफ एट बी, एंड दिस इज एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ बी है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ग्राफ पूरा बना दिया, पॉइंट्स भी डाल दिए और सब कुछ प्लॉटिंग हो गई है हमारी यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखो कि इस फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक ये जो भी फंक्शन है, इसमें कोई ब्रेक है बीच में, कुछ ऐसी ब्रेक आ रही हो। ब्रेक मतलब ये ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ये फंक्शन, तो मतलब कि ये कॉन्टिन्यूअस है, एक कॉन्टिन्यूटी में चला है। ठीक है, विदाउट ब्रेक्स, ऐसी कोई ब्रेक एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, बिना ब्रेक के चला है। ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बिल्कुल, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखो आप, एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये फंक्शन देखो आप, ये जो ऑरेंज कलर से बनाया है मैंने, ये फंक्शन है। ठीक है, ये क्या कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ब्रेक है, बीच में लाइंस ब्रेक्ड है, ब्रेकेज है ना इनमें, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये ऑरेंज वाला फंक्शन। ठीक है,
तो कॉन्टिन्यूटी का पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है फंक्शन ए और बी इंटरवल में, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल देखो, जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की थी तब हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला भी देखा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। पर यहाँ पर और मैंने ये भी कहा था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू या सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, है ना, हमने ये कहा था। और डिफरेंशिएशन एक और चीज़ भी होती है, क्या, स्लोप भी बताती है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बताती है ये, टेंजेंट कैसे, देखो जब आप यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ पर कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, सोचो ये यहाँ पर ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, किस तरह से चेंज हो रहा है ये हमको दिख रहा है कि ये चेंज हो रहा है फंक्शन, ठीक है। मतलब कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी हमारा फंक्शन में स्लोप दिख रहा है हमें, वहाँ पर स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर देखो, हम किसी कर्व पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सॉरी ये गंदा सा हो गया, ठीक है, ऐसे टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट्स पॉसिबल है। यहाँ पर देखो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो एक ऐसा टेंजेंट भी पॉसिबल है, ऐसा टेंजेंट भी पॉसिबल है, ऐसा टेंजेंट भी पॉसिबल है। हर पॉइंट पे हम कर्व के टेंजेंट्स प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे फ्लैट सा टेंजेंट आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, ज़ीरो है। टेंजेंट का स्लोप कैसे देखते हैं, ये हमारे पास कोई टेंजेंट है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको एंगल्स कंसीडर कर ले तो y अपॉन एक्स जो है ना, y अपॉन एक्स टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा, ये देख लो कैसे, पी बी एच पंडित परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा होता है ना। ओके तो मतलब सिंपल शब्दों में आप ये देख लो कि जहाँ पर भी स्लोप हमारा डिफाइंड है, हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई स्लोप दिख रहा है हमारे को, चाहे वो ज़ीरो ही दिख रहा हो पर दिख तो रहा है ना, स्लोप तो बना सकते हैं ना हम, तो उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है ना वो हम बोलते हैं कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब ए और बी पॉइंट्स पे हम स्लोप नहीं बनाते हैं, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स पे, ए और बी से थोड़ा सा पीछे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये हमने एग्जांपल्स लिए थे, पर यहाँ पर देखो आप इस एग्जांपल में देखो कॉन्टिन्यूटी नहीं है और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करना चाहे टेंजेंट, तो क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे टेंजेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक थ्योरम हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी भी पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तभी वो डिफरेंशिएबल भी होता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो अब समझ आ गया ना कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ए और फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है और बी पर है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे सेम होनी चाहिए वो वैल्यू, ऐसा नहीं हो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ एट ए कुछ है और एफ एट बी कुछ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो 5 है और यहाँ पे 5.2 है ना, तो ये तो इक्वल नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे मान लो 1.2 है, तो ये भी 1.2 है और वो भी 1.2 है, ठीक है, इस तरीके से। ये अब तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई है, तो अब रॉल्स थ्योरम की तरफ वापस चलते हैं। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपकी ये तीनों कंडीशन किसी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई है, मतलब कि आपका जो फंक्शन है
क्लोज्ड इंटरवल में दो पॉइंट्स के बीच में आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी है, सॉरी, देन अब ये मज़ेदार बात आती है, ध्यान से सुनो। देन कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर आपका स्लोप ज़ीरो होगा। स्लोप ज़ीरो होगा का क्या मतलब है कि आपका जो डिफ्रेंसिएशन है फंक्शन की जो डिफ्रेंसिएशन है उस पॉइंट पे ज़ीरो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिया था हमने, यहाँ पर देखो ये तीनों कंडीशंस ये वाला कर्व सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? पहली कंडीशन क्या थी? कॉन्टीन्यूटी की, कॉन्टीन्यूअस है। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल की थी। अब कॉन्टीन्यूअस है हमारा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन एफ एट ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब फंक्शन जो ए की वैल्यू फंक्शन पे है ना, फंक्शन की वैल्यू जो ए पॉइंट पे है और जो बी पॉइंट पे, वो दोनों एक ही है ना, यही है ना, तो मतलब कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे टाइप के कर्व में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर स्लोप ज़ीरो होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन विल बी ज़ीरो, और वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है ना। स्लोप ज़ीरो का मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, इसको बोलते हैं हम स्लोप ज़ीरो। कोई स्लोप नहीं है ना, जैसे सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे स्लोप आता है, बड़ी स्लोपी सीढ़ी है, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, स्लोप ज़ीरो है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो बल्कि तीन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पर ज़ीरो है स्लोप, एक यहाँ पर ज़ीरो है स्लोप, यहाँ पर ज़ीरो है स्लोप, ये भी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था ये फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है आप पहचान पाओगे? ये साइन फंक्शन है, ये फंक्शन साइन फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ में जो हमने दो इंटरवल लिए हैं ए से लेकर बी, वो एक ही उसकी एफ एट ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है ना। ए पॉइंट पर भी ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, बी पॉइंट पर भी ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, ए की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली आप इसके लिए भी इसी तरह से बोल सकते हो, पर ये जो है इसके लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो हम इसके लिए रॉल्स थ्योरम नहीं बता सकते। रॉल्स थ्योरम इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकती ऐसे टाइप में, ठीक है। तो ये है हमारी रॉल्स थ्योरम का। अभी देखो, अभी हमने क्या, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर ये पॉइंट्स ऐसे होते तो क्या हम ऐसा नहीं बता सकते, यहाँ पर भी तो स्लोप ज़ीरो आ रहा है एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, तो हम क्या कुछ बता नहीं सकते इसके लिए, कुछ हम हेल्प नहीं कर सकते इस टाइप के कर्व के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी की एक्सटेंशन जो रॉल्स थ्योरम की है वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो क्या बताती है कि अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, पर ये चीज़ नहीं भी हो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम ना हो, फंक्शन की एट पॉइंट ए, फंक्शन की एट पॉइंट बी, जो कि आपकी बाउंड्री पे है, वो सेम ना भी हो, तब भी हम बता सकते हैं कुछ चीज़। वो कुछ चीज़ हम क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जिसका स्लोप ये होगा, ठीक है, जिसका स्लोप ये होगा। क्या होगा? ये चीज़, ये है हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो मैं कंसीडर कर रही हूँ कि इट वॉज वर्थ डिस्कसिंग होल ऑफ दिस थिंग। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, रॉल्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि लेट हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है ए और बी के क्लोज्ड इंटरवल में जो कि आर डोमेन का है, जिसका डोमेन आर है, मतलब रियल लाइन पे जो बिलोंग करते हैं, बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यही चीज़ें तो हम यहाँ पे भी कर रहे थे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सी इन ए एंड बी सच दैट
डिफरेंशिएशन ऑफ सी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यही हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, इजी फॉर्म में। और ये हमने डिस्कस भी कर लिए सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हम कवर कर सकते थे। और ये मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? वही चीज़, बी कॉन्टिन्यूअस एट अ फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, देन वहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सम सी इन ए एंड बी सच दैट जो हमारा डिफरेंशिएशन है फंक्शन का एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है जहाँ पर x क्या है? x बिलोंग कर रहा है -4 से 2 के बीच में, -4 से 2 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब -4 और 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो गिवन हमने सबसे पहले लिख दिया है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, वेरीफाई करने के लिए हमारे को 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? पहले हम देखेंगे कि ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, ये पहले 3 स्टेप्स हो गए। फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ भी क्या ट्रू है या नहीं है। ठीक है, कैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है? हम ऐसे बोलेंगे कि हम एक फंक्शन के लिए इसको चेक कर लेते हैं, रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई करना वही हुआ ना, मतलब कि चेक कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे कोई फंक्शन डाल दिया जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये भी है, तो क्या ये चीज़ आ रही है ना? तो उसके लिए पहले हमारे को ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा ना कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये एफ एट ए इज इक्वल्स टू एफ एट बी है कि नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लाई कर रही है जिसका अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव में जिसको हम पुट करें तो वो 0 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो चलो स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 इज, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अच्छा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है? हमने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जब इनफाइनाइट हो जाएगा फंक्शन, मतलब यहाँ पर 1/0 हो वाली जैसी कंडीशन बन जाए तो हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा उस पॉइंट पे। फर्स्ट स्टेप देखो फिर क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो ज़रा कि ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी तो प्रूफ हो गई। पर अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन दिया होता तो भी आपको कॉन्टिन्यूटी, तो हम वैसे कर चुके हैं 5.1 में बहुत सारी कॉन्टिन्यूटी, पर फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता है? जब किसी पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये सिचुएशन आ जाती है, इनफाइनाइट होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x-2 फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो अगर ये चीज़ x की जगह पे अगर हम 2 पुट कर देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, मतलब कि 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं हम, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाए वो तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब कि वहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है 1/0 वाली जहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो हम लिख लेंगे कि सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अब सेकेंड चीज़ हमें डिसकॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना? तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर दिस इज कॉन्टिन्यूअस, और डिफरेंशिएबल के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया है। क्या लिखा है
कि हेयर एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल -4 and 2, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में इस तरह से था ना, तभी ये स्टेटमेंट भी लिखी थी साथ में, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को फॉलो करती जाएगी हमारी सारी स्टेटमेंट्स। क्या है? कॉन्टिन्यूस, यही बोल रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या है? -4 and 2 है, एंड डिराइवेबल या फिर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 and 2, ठीक है। स्टेटमेंट भी हमारी इस तरह से आ जाती है अगर आप थ्योरम पढ़ लो अच्छे से। तो ये स्टेप 1 हो गया। क्या किया हमने? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। नाउ नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 1 and 2 लिख लो, या फिर इसको दोनों काउंट कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने ये चीज़, देखो ये चीज़ वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए एफ एट ए एंड एफ एट बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ एट ए की जगह पर क्या है हमारे पास? -4 है। -4 पुट कर दो इस फंक्शन में, यहाँ पर -4 पुट करोगे तो क्या आएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 इक्वल टू 4 4 16 -8 -8 16 -16 0 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? एफ एट बी क्या है? 2 है हमारे पास, बी 2 है ना, तो फंक्शन में 2 पुट कर दो। अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, 2 2 ज़ 4 प्लस 2 2 ज़ 4 -8, 8 -8 इज 0। अब ये दोनों क्या इक्वल आए हैं? बिल्कुल आए हैं। देयरफॉर लिख लो एफ एट दिस इज इक्वल्स टू एफ एट दिस। ए और बी वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं, मतलब कंडीशंस अब हमारी चेक हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट ये वेरीफाई करना है कि इसका डिफरेंशिएशन किसी एक पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट कोई सी एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे वो 0 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट्स? देखो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि हमारी तीनों कंडीशंस जो है रॉल्स की वो सेटिस्फाइड है, रॉल्स थ्योरम की। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम एफ फंक्शन का। डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट करते हैं, हम ये पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन दिख रहा है, ये देखो इस तरह से कर देते हैं। अच्छा, x² प्लस 2x माइनस 8, x² की डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, dx/dx इज 1 माइनस 8 की डिफरेंशिएशन इज 0। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब हमने क्या क्या कहा था कि कोई c होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे x को c, ठीक है। तो f डैश c क्या आ जाएगा? 2c प्लस 2, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे को क्या चाहिए? ये चीज़ हमने देखनी है कि ये 0 के इक्वल कर देंगे अगर हम, जो कि रॉल्स थ्योरम बताती है ये, कि अगर आपकी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सी कोई नंबर आना चाहिए, कोई फाइनाइट नंबर हमारे पास आना चाहिए, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं हो जाना चाहिए हमारे पास सी। तो अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। 2c -2 आ गया, c आ गया -2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1, तो c आ गया -1। इसका क्या मतलब है कि एट c इज इक्वल्स टू -1 हमारा कुछ इस तरह का बन रहा है, स्लोप हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। मतलब कि डिफरेंशिएशन 0 हो रही है, डिफरेंशिएशन 0 हो रही है मतलब स्लोप भी 0 हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो हमारा मतलब कि कंक्लूजन भी रॉल्स थ्योरम का ट्रू है इसका मतलब, क्योंकि हमारे को कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर स्लोप 0 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर कंक्लूजन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। ये देयरफॉर रॉल्स थ्योरम भी क्या हो गई हमारी? वेरीफाई। क्या किया? यही तो किया हमने, पहले ये कंडीशंस चेक की कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका रिजल्ट क्या आना था कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे स्लोप 0 होना था, मतलब डिफरेंशिएशन 0 होना था। तो वो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। अगर वो पॉइंट हमारे को नहीं मिलता तो हम क्या कहते
कि ये तो भैया ट्रू नहीं है, इसका मतलब रॉल्स जो थ्योरम है वो इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है, पर ये तो वेरीफाई हो गया हमारा, तो हमारा आंसर आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। अभी हमने रॉल्स थ्योरम की, अब हम मीन वैल्यू थ्योरम कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी भी। अब वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन देखो, सबसे पहले इस फंक्शन को देख लो, कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नज़र आ रहा है कहीं पे? 1/0 वाली सिचुएशन बन रही है कुछ एक्स में पुट करके? नहीं ना, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूस तो है, ये हमारे को देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। इन इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल वेयर ए क्या है 1/4, तो ये मैंने लिख लिया कि ये हमारे पास ये है जिसमें इंटरवल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब कि ये चीज़ हमारे को देखनी है। क्या क्या कंडीशंस है मीन वैल्यू थ्योरम की? सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस किस में होना चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, और फिर वहाँ पर कुछ सी एग्जिस्ट करेगा। इसमें 2 ही कंडीशंस है, उसमें 3 थी, उसमें एफ एट ए एफ एट बी के इक्वल होना चाहिए था, पर यहाँ पे वो थर्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशंस चेक करनी है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कोई सी हमारा इस तरह से एग्जिस्ट करेगा पॉइंट। तो इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो, हमने ये चीज़ तो पहले देख ली, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूस है मतलब कि डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो पहली 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई, वो हम लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया। क्या लिखा कि हेयर एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि हमने बोला था कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड हेंस इज कॉन्टिन्यूस एंड डिराइवेबल, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है डिराइवेबल है ये हम समझ चुके हैं। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1/4। ये देखो, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका अनकम्प्लीट रह जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1/4, पहले क्लोज है देन ओपन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए क्लोज्ड एंड डिफरेंशिएबल के लिए ओपन। बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, या फिर लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोलते हैं। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रही है, जो लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। अब तीसरा जो आउटपुट है वो अब वेरीफाई करते हैं। आउटपुट क्या आता है हमारे पास इसका, कि अगर ये चीज़ हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पर कोई सी एग्जिस्ट करेगा नंबर इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब कि आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 4 के बीच में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए डिफ्रेंसिएशन ये होगी, या फिर स्लोप कर्व का ये होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ कंडीशन चेक करते हैं, लिखेंगे कैसे? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना होते रहे कि हमारे को क्या करना है। नाउ कंसीडर ये चीज़, क्या यही चीज़ तो हमें देखनी है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि वी आर नाउ कंसीडरिंग दिस थिंग। इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं। पहली वाली आ गई आपकी यहाँ पे, जो गिवन वाली है, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है? एफ डैश सी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। एफ डैश सी के लिए एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ से 2x -4, और ये तो 0 हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना, तो ये 2x -4, ये आ गया 2x -4 और 0, ठीक है। ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गई, पर हमारे को एफ एट सी निकालना है। तो देयरफॉर पुटिंग एक्स को क्या पुट कर देंगे हम, एक्स इक्वल टू सी, वी गेट एफ डैश सी, यहाँ पे इन अबव भी लिख लो चाहे, इन अबव इज इक्वल्स टू 2c -4, ठीक है। 2c -4 आ गया, एक चीज़ मिल गई। अब एफ एट बी निकालते हैं और एफ एट ए निकाल लेते हैं। एफ एट नाउ
एफ एट ए क्या है? ए हमारे पास दिया हुआ है 1 और बी क्या दिया हुआ है 4। एफ एट ए है 1 और एफ एट बी है एफ एट 4। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको दिखता रहे फंक्शन। ये हमारे पास x² - 4x - 3 ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर क्या पुट कर देना है हमने? 1 का स्क्वायर -4 × 1 = 1 - 3, तो 1 - 4 - 3 आ जाएगा 1 - 7 = -6, ठीक है। अब एफ एट 4 देखो, 4 का स्क्वायर -4 × 4 - 3 = 4 4 = 16 - 16 - 3, ये आ गया 0 - 3, ये आ गया -3, ठीक है। तो अब इसमें परेशान नहीं होना है कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल हमारे को चाहिए नहीं थी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, वो तो रॉल्स थ्योरम के लिए इक्वल चाहिए थी। आप पर हम यहाँ पे तो मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ गई और बी ए हमारे को पता है। तो देयरफॉर अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमने निकाली है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ डैश सी comma FA and FB in equation 2 F डैश सी क्या है? ये चीज़ डेरिवेटिव जो हमने निकाला था। F एट B क्या है? -3 माइनस F एट A क्या है? -6 है, -6 ओवर B माइनस ए। बी क्या है हमारे पास? बी क्वेश्चन में गिवन है। बी है हमारे पास 4, ए है हमारे पास 1, तो b माइनस ए यानी 4 - 1। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। -3 + 6 / 3, यहाँ पे आ गया 3/3, ये आ गया 1, तो 2c - 4 = 1। दिस इम्प्लाइज 2c आ जाएगा 1 + 4 जो कि आ जाएगा 5, तो यहाँ से c हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। c क्या आ गया हमारे पास? 5/2। अब ये चेक करो कि ये 5/2 c तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, पर लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहा गया है कि सम c इन ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी में आना चाहिए। मतलब ए और बी को अगर हम काउंट ना करें, उनके बीच के सारे जो नंबर्स आते हैं वो काउंट करने हैं। तो 5/2 की वैल्यू अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है? 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, यहाँ पे 10 हो जाएगा 5, 2.5 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 2.5 क्या इस इंटरवल के बीच में है? इंटरवल क्या था हमारे पास गिवन? 1 और 4। 1 4 के बीच में है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 1 4 के बीच में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू 1 4, ओपन इंटरवल 1 4। देयरफॉर क्या हो गया हमारा? देयरफॉर लिख लेना, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर देखो, हमको लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करनी थी, वेरीफाई करनी थी कि ये करेक्ट भी है फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए कि नहीं है। ये फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल का था, तो मतलब कंटिन्यूअस भी निकला, ये डिफरेंशिएबल भी निकला। दो कंडीशंस लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाइड हो गई हमारी। अब थर्ड चीज़, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी तो ये रिज़ल्ट ट्रू होना चाहिए था। मतलब कि अगर हम ये चीज़ फाइंड आउट करते तो हमको कोई ऐसा सी मिलना चाहिए था जो ए और बी इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने चेक करने के लिए ये चीज़ कंसीडर कर ली, एफ डैश सी निकाल लिया, मतलब कि डेरिवेटिव एट सी। डेरिवेटिव पहले फंक्शन का निकाला,
एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मतलब फंक्शन को, फिर x की जगह c पुट करके f डैश c हमारे पास आ गया। फिर फंक्शन की वैल्यू देखी हमने एट b। कैसे देखी? b एंड a दोनों पे देखी। कैसे देखी? फंक्शन में सिंपल a और b पुट कर दिया, x की जगह पे 1 पुट कर दिया और आगे भी 1 1 पुट कर दिया और b के लिए x की जगह पे 4 4 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फिर उसके बाद हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर डाल के चेक कर लिया कि हाँ भाई हमारा जो c है वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात कि c एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा इनफाइनाइट नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है और इस ओपन इंटरवल के बीच में है ये वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी है। होपफुली आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेना है तो देख लो। रॉल्स थ्योरम में लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम देख ली। रॉल्स थ्योरम में हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका आउटपुट क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसमें स्लोप क्या है हमारा 0 है। जैसे इस कर्व का किसी भी कर्व का स्लोप एक पॉइंट पे 0 होना था, प्रोवाइडेड कि वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उस कर्व का वो एक ही लाइन पे हो, एक ही एक्स एक्सिस, एक ही वैल्यू हो उसकी, उस फंक्शन की। यहाँ पर फंक्शन वाली एक्सिस पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ये शर्त थी और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था ये फंक्शन, डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। ठीक है, और हमने ये पूरा डिटेल में भी देखा कि क्या क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और भी बहुत कुछ हमने कर लिया इसमें कवर। ओके, सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर सब करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय।